सर, हमारी चीनी मिल की क्षमता 7,500 टन पर डे है और इस साल हमने 2,000 क्विंटल या 200 टन की क्षमता बढ़ाई भी है। तो मैं आपका ध्यान अवगत कराना चाहता हूं कि 2 साल पहले हमारी चीनी मिल ने 120 लाख क्विंटल क्रशिंग की थी, जो कि हमारी चीनी मिल की मतलब हिसाब से ठीक क्रशिंग थी, इतनी हमें चाहिए। लेकिन पिछले 2 साल में गन्ने का जो यील्ड है, जो उत्पादन है, वो कम हुआ है। कुछ मौसम की मार रही है, कुछ अन्य कारण है, उसमें भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो हमारी जो पिराई हुई है वो 98 साढ़े 98 लाख दोनों साल में हुई है और क्षेत्रफल हमारा गन्ने का सेम ही है। 27,500 हेक्टेयर हमारा गन्ने का क्षेत्रफल है। टोटल क्षेत्रफल हमारा 42,000 हेक्टेयर है। तो हमारी इंटेंसिटी 67% है, इससे ज़्यादा गन्ना इंटेंसिटी नहीं होती है। तो हमें गन्ना बढ़ाना है और गन्ना बढ़ाने का अब उपचार एक ही है कि यील्ड बढ़ाएगा। अब अगर एक तरह से हिसाब लगाया जाए, उतने क्षेत्रफल में 120 लाख गन्ना हुआ था, अब 98 लाख हुआ, तो 22 लाख कुंटल गन्ने का उत्पादन कम हुआ। ये डायरेक्ट किसानों का नुकसान है। 22 लाख का मतलब हुआ लगभग 75 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में और बढ़ जाते अगर 120 लाख कुंटल की पैदावार होती, जो कि 2 साल पहले हुई है। तो इसमें हमारे किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी 50 और मुझे बड़ा दुख भी होता है जब मैं भ्रमण पे जाता हूं तो देखता हूं कि एक खेत में गन्ना 15 फीट का है और दूसरे खेत में गन्ना 5 फीट का है, 6 फीट का है। तो मैं अपने जीएम से करता हूं भाई ये क्या बात है। तो सब किसान का एक ध्यान की बात है कि किसान जो अपने उसमें एग्री को डाल देगा, यंत्र चला लेगा, देखभाल कर लेगा, उसका गन्ना बड़ा हो जाता है, बढ़िया उत्पादन हो जाता है। इसी क्षेत्र में हमने सर 2,000 कुंटल की उत्पादन लिया है 1 हेक्टेयर में, जबकि हमारा औसत लास्ट ईयर जो आया है वो 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर आया है। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं कहता, तो आराम से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमें 2-4 काम करने पड़ेंगे। एक तो जैसे आपको पता है कि 38 वैरायटी में लाल सड़न का रोग आ गया है, तो इस वैरायटी को बदलना है। हमारे पूरे ऑफिसर सब आपको बीज उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। 118, 15-023, 214 इन सब की पैदावार करें, क्योंकि रेड रोग एक ऐसा कोरोना है, कैंसर भी नहीं कहूँगा मैं, कोरोना है जो फैलता है और गन्ना पूरा का पूरा खेत खत्म हो जाता है। सर, मैं आपका ध्यान कराना चाहता हूँ, जो बंसल जी ने एक बात हमारे किसान भाइयों के लिए कही, उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जो हमें थोड़ा सा ज्ञान है उसके हिसाब से वो इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि जो 100 कुंटल 1 हेक्टेयर में बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो समझिए कि आपका प्रॉफिट है। वो अगर आप नहीं उसको ले पा रहे हैं तो समझिए आपने अपना प्रॉफिट खो रहे हैं। लागत तो आपकी जो है किसी प्रकार से निकल रही है, लेबर निकल रही है, लेकिन अगर जैसे ही आपने 500 कुंटल कर लिया हेक्टेयर में, तो वो जो 150 कुंटल आपने जो है डिफरेंस आपका है, वो आप अपना प्रॉफिट लगातार खो रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि हमको उस प्रॉफिट को किसी प्रकार से अर्न करना है। उसके लिए आप स्वयं, तो मिल प्रशासन तो मेहनत कर रहा वाला चीज है। किसानों को अब जो वक्त है, क्योंकि आजकल हर एक आदमी अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहता है, अच्छी परवरिश करना चाहता है, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। सरकारें लगातार मदद कर रही हैं, हर जगह से मदद मिल रही है और उसको देखना पड़ेगा और जो है इसको सजग रहना पड़ेगा कि जो है हमें किसी प्रकार से इसको 500 कुंटल करना ही करना है। और उसके लिए हम तो ये कहेंगे कि हमारे किसान भाई स्वयं चल के जो है इसे बात करें, इनको भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए बंसल जी को, कि जिससे कि जो हम कैसे अपने जो है इसको, हमारा अपना मानना है। मैं भी किसान परिवार से हूं और मैं भी जानता हूं गन्ने के बारे में। गन्ना का उत्पादन चाहे वो बलरामपुर चीनी मिल की यूनिट बलरामपुर में हो या तुलसीपुर में हो या दतौली में हो या बहनान में हो, सब जगह इसका काम अच्छा है। इसकी मैं सराहना उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी कर चुका हूं। हमारे तमाम साथी विधायक हैं, जब भुगतान की बात करते हैं तो मैं कहता हूं 15 दिन में मेरे यहां भुगतान होता है, तो उनको विश्वास नहीं होता। लेकिन तमाम चीजें सुधार हुई। आपने देखा होगा 2017 के बाद
जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने, उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया। आज इसके कारण मिल और मिल के बाहर भी जो किसानों का शोषण होता था, लोगों द्वारा किया जाता था, वो आज समाप्त हुआ। इसके कारण मिल भी फायदे में है, किसान भी फायदे में है। सबसे ज्यादा शोषण किसानों का होता था, हम लोग उसके लिए लड़ाई भी लड़ते थे, सड़कों पर चक्का जाम भी करते थे। लेकिन आज सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये सब आपके आशीर्वाद के बदौलत हो रहा है। हमारी जितनी चीनी मिलें हैं वो अच्छी चल रही हैं। खास करके बलरामपुर ग्रुप की हम सराहना करते हैं कि 15 दिन में इसका भुगतान हो रहा है। इसकी वैरायटी और अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सके, और जब हम कम रकबे में ज्यादा उत्पादन करेंगे तो किसानों का लाभ होगा। और किसान, हमारा बेल्ट किसानों का है, ये ज्यादा उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये किसान स्वयं खेतों में काम करते हैं। ये गंदा बांधते भी है। हमारे यहाँ केशव नगर ग्रंथ, कूपनगर ग्रंथ में गांव है, वहां आप देखेंगे तो मिल के लोग भी उनको प्रोत्साहन करते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी मिल के लोग भी देते हैं, बहुत अच्छी तरह से उत्पादन होता है। और यहाँ भी दतौली चीनी मिल नंबर 1 पर है, ऑटोमेटिक प्लांट है, बहुत अच्छा है, भुगतान भी नंबर 1 पर है। और बंसल जी की सराहना करते हैं कि बहुत अच्छा साफ सुथरा काम भी है। और एक बात और बता के हम अपनी बात समाप्त करेंगे। तमाम चीजें कुछ जो बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, एक और सुधार होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, गन्ना मंत्री जी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से इस बात को रखा था कि अगर आदमी चीनी 1 किलो का खपत है उसके घर पर डे, अगर 10 रुपए किलो चीनी का दाम बढ़ जाएगा तो गन्ना का दाम 500 रुपया क्विंटल हो जाएगा। इस बात को मैंने मुख्यमंत्री जी से कहने का काम किया कि अगर गन्ने का दाम बढ़ाया इधर है मंत्र बोलने के बाद नारियल को फोड़ करके अंदर डोंगे में डालना है, जब हम कहेंगे तब। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। बोलिए गाली गांधी जन्म